बोले बताओ तो नारद जी, आजकल आप आना जाना तो बड़ा बंद कर रखे हैं, क्या बात हुई? बोले मैया क्या बताएं, आजकल कहीं शांति नहीं है, कहीं प्रेम नहीं रहा। जिस घर में जाओ वहाँ कलेश है। आज हर घर घर में कलेश फैला हुआ है। बाप बेटे में नहीं बनता, माँ बेटे में नहीं बनता, सास पुतों बहू में नहीं बनता है, भाई बहन में नहीं बनता, हर जगह कलेश फैला हुआ है। इसलिए हमने अब हर जगह आना जाना बंद कर रखा है। बोले अच्छा, आप पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, हमारी कैलाश की तो बात कीजिए। यहाँ देखो कौन है? बोले बताओ तो। हमारे भोलेनाथ का क्या है सवारी? तो बोले बैल है। बोले मेरा सवारी क्या है? शेर है। बोले बैल और शेर साथ में बैठकर भोजन करते हैं, इससे बड़ी और शांत जगह क्या हो सकता है? बोले अच्छा बताओ मेरे कार्तिकेय का क्या वाहन है? बोले मयूर। बोले गणेश जी का क्या वाहन है? चूहा है, मूषक वाहन। और बोले बताओ तो भोलेनाथ के गले में क्या रहते हैं? सांप। मयूर अगर सांप को देखे तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन बोले दोनों यहाँ सब देखिए प्रेम से बैठकर साथ में भोजन करते हैं, तो यहाँ से ज्यादा शांति और कहाँ हो सकता है? और आप कहते हैं कि नहीं प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, और आप प्रेम की बात करते हैं। हमारे भोलेनाथ ध्यान करके जब प्रभु को निहारते हैं तो उनका जो प्रभु का जो छवि वो निहारते हैं, वो छवि किसी से नहीं कहना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान की छवि आ जाए तो बोला जाता है किसी को नहीं, साक्षात दर्शन होता है। ध्यान योग नहीं लगता है, बड़ा अभ्यास करना होता है, योग होता है। अगर आ जाए भगवान छवि भगवान की तो बोले किसी से नहीं कहना, क्योंकि वो साक्षात दर्शन होता है। और बोले जो नहीं कहना चाहिए, भगवान भोलेनाथ इतना हमसे प्रेम करता है कि वो भी हमें कह देते हैं। और आप कहते हैं कि प्रेम नहीं है, आप कहते हैं कि आजकल शांति नहीं है। अब आते जाते क्यों नहीं, आइए तो देखिए। बोले अच्छा मैया। नारद, नारद मतलब जिसकी बात कभी रद्द ना हो सके, वो है नारद। नारद जी ने दिमाग लगा लिया अपना। बोले अच्छा प्रभु भैया एक बात बताओ, ये भोलेनाथ जो इतने माला पहनकर घूमते हैं, मुंड माला, इतने मुंड माला पहनकर घूमते हैं, क्या आपको भोलेनाथ ने बताया है ये मुंड माला किसका है? भैया ने बोला अरे ये तो बात सच्ची है, किसकी मुंड माला पहन के घूमते हैं भाई? बोले आपको पता नहीं है, भगवान भोलेनाथ आपको सब कुछ बता देते हैं। क्या आपको आज तक ये नहीं बताया ये मुंड माला किसका किसका पहनकर घूमते हैं? बोले अच्छा ठीक है, आज तो जरूर पता करें। बोले उसे शायद भोलेनाथ तो भूल गए होंगे कोई बताने, और हमने कभी उसे पूछा ही नहीं आज तक हमने कभी उससे नहीं पूछा, और उन्हें वो बताने शायद भूल गए होंगे। कोई बात नहीं। बोले ठीक है भैया मेरा काम हो गया, अब हम चलते हैं। नारद जी महाराज निकल ही रहे थे, भोलेनाथ उधर से आ रहे थे, रास्ते में मिल गए। बोले नारद आइए थोड़ा सा बैठते हैं, बहुत दिन के बाद सत्संग हुई है। बोला नहीं हम तो थोड़ा दूसरे जगह जा रहे हैं, आपका मैया इंतजार करे, आप जल्दी से जाइए। भोलेनाथ समझ गए कुछ तो है गड़बड़, अगर नारद यहाँ से निकल रहा है तो कुछ न कुछ कथा का बीज बोने वाला सूत्रधार है, और कुछ तो सूत्रधार कुछ तो बात होगी। जब भगवान भोलेनाथ अंदर गए तो देखा माता कोप भवन में जाके विराज गई है। कोप भवन हुआ करते थे पहले, अगर रानियां रूठती थी तो कहाँ जाते थे? कोप भवन में। समझ में आ जाता था कुछ तो गड़बड़ है, तो भगवान भोलेनाथ गए, माता को मना रहे हैं। बोले बताओ क्या हुआ? अभी तो हम गए थे, आप पूरे खुश थे, और आए तो आप पूरा देखते मन आपका उदास है, क्या हो गई गलती हमसे बताओ। भैया ने बोला कुछ नहीं सुनने आपका, अब हमें आपका कुछ सुनना ही नहीं है। कभी भांग कभी धतुरा कभी ये, हमेशा परेशान। आप तो बहुत प्रेम करते हैं हमसे। बोले वो तो है देवी। अरे हम और आप में अलग कौन है, हम दोनों तो एक ही हैं। बोले ये तो कहने की बात है,
आज तक आपने हमसे बहुत कुछ छुपा कर रखा है। बोले क्या छुपा के रखा है हमने? बोले कि बताइएगा। बोले हाँ। बोले आप बताइए तो ये जो मुंड माला पहन कर आप घूम रहे हैं, ये मुंड माला किसकी है? किसका मुंड माला है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं तो आपको बताने का कई बार प्रयास किया, लेकिन आपने कभी सुना ही नहीं। ये किसी और की नहीं है देवी, ये सारे मुंड माला आप ही का है। बोले अच्छा मेरा मुंड माला? बोले हाँ, आप जितने बार जन्म लिए और जितने बार आप इस जन्म लिए और मृत्यु हुई, तो हर बार हमने आपके मुंडे को अपने गले में धारण कर लिया है। वही मुंडमाला बनकर घूमते हैं और ये कोई दूसरी किसी का नहीं है, सब देवी आपका है। बोले मतलब मेरा 108 जन्म हो चुका है और आप कौन सा अमृत के लिए जो आप न बूढ़े होते हैं और आप जो आपकी मृत्यु नहीं होती है। हम जब जन्म ले रहे हैं मृत्यु हो रही, जन्म ले रहे हैं मृत्यु हो रही, आप माला पहन रहे हैं, आप कौन सा अमर पानी पी कर रखे हैं? भोलेनाथ ने कहा मैंने अमृत का पानी नहीं पिया, मैंने कथा अमृत का पानी पिया है, इसलिए हम अमर हो गए। बोलिए प्रेम से भोलेनाथ महाराज की, पार्वती मैया की। बोले अच्छा अमर कथा? मैया कहती है कि अमर कथा एक बार हमें भी सुना दो। आपसे बड़ी कृपा होगी, बड़े निवेदन है प्रभु कि अगर अमर कथा आपने सुन रखी है तो ये अमर कथा एक बार हमें भी आप सुना दीजिए। बड़ी प्रार्थना करती है माता। कहती भला अगर किसी की पत्नी कहे तो पति को मानना ही पड़ता है, उसमें भी क्या कह रही है? कथा की बात है, व्यथा से निकलने की बात है। भगवान भोलेनाथ ने अपने डमरू को हिलाया और जोर से डमरू को हिलाया। जैसे डमरू हिलाए तो सारे पशु पक्षी उस पर्वत में जितने थे सारे गायब हो गए। अब सारा पशु पक्षी सब निकल गए। बोला प्रभु ये डमरू क्यों बजा रहे हैं? हम तो कथा सुनाने बोले, आप डमरुलिया बजाने शुरू कर दिए, ये क्या बड़ी बात है? बोले कि देवी हम जो कहने वाले हैं वो अमर कथा है और अमर कथा जो भी श्रवण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए पहले यहाँ की जीव जंतु को, प्राणियों को यहाँ से हम भगा रहे हैं। अब सारे जीव पार्वती मैया को बोला तनिक देखिए तो कहीं कोई जीव तो रहा तो नहीं? बोले नहीं महाराज सब गायब है। प्रेम से बैठ गए हैं। प्रेम महाआसन में महादेव जी बैठे आसन मार। महाआसन में महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरार की माँ को बढ़ गए सौदा। ठोकरा दे रहा तोता माँ को बढ़ गए सौदा। ठोकरा दे रहा तोता। ओ महाराजन में महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरार की माँ को बढ़ गई तोता। ठोकरा दे रहा तोता माँ को बढ़ गई तोता। ठोकरा दे रहा तोता। तो क्या हो रहे थे कि भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे थे। भगवान तो ध्यान में चल गए। माता पार्वती को पहले बोल दिए थे कि बोले थे कि देवी हम तो कथा बोलने में अपने कथा को मेरा धारा प्रवाह होगी, आप हाँ हाँ बीच में करते रहना जिससे हमें आभास हो। कथा की धारा ऐसा प्रवाह हुई शुरू। माता तो कथा सुनते सुनते सो गई थी। माता लोग की कथा श्रवण करने के बाद क्या होता है ना, बड़ा जीवन में आनंद आता है हृदय में। और जब हृदय में ज्यादा आनंद की उत्पत्ति हो जाए तो आराम से सो जाते, दुनिया का टेंशन खत्म। माता को कथा में इतने आनंद आए कि माँ तो चुपचाप सो गई। और सो गई और इधर बगल में एक अंडा था, तोता का अंडा था। और उस अंडे से तोता जब जयकारा फंस हुआ तो अंडा फूट चुका था और वहां से छोटा सा तोता का बच्चा निकल कर बाहर बैठे थे। सारी कथा को
बड़े मनन से श्रवण कर रहे थे वो तोता। अब देखा कि माता सो गई, कहीं कथा रुक न जाए, तो तोता नकल करने में बड़ा तेज होता है। उन्होंने माँ की आवाज में निकालने लगे, हो हो हो। भगवान भोलेनाथ कथा कर रहे हैं, मैया सो रही है और तोता ने हुंकारी देने शुरू कर दिए हैं। भोलेनाथ शंकर ने, भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाए। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाए। कथा हुई न पूरी नींद माँ को आए। कथा हुई न पूरी नींद माँ को आए। ओ भोलेनाथ समझ न पाए, भोलेनाथ समझ न पाए। तोता की होकार की माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता, माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता। ओ जो नींद से माता जागी, अब सोच हुआ है भारी। नींद से माँ जागी, अब सोच हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंखें हमारी। हाथ जोड़ कर बोले, प्रभु लग गई आंखें हमारी। कथा हुई, आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी है बरकरार की माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता, माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता। अब देखिए क्या होती है। भगवान भोलेनाथ ने जब पूरी कथा कर दिया और कथा करके जब जयकारा लगाए तो माता की आंखें खुल गई। जब आंखें खुला भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माते जो कथा श्रोता सोया हुआ है और हम पूरी कथा कर दिए। माता कहती प्रभु अभी तो हमने थोड़ी सी पलक लग गई थी, फिर पलक झपक गई थी। सोने वाला कभी नहीं कहता हम सो गए थे, भले एक दिन मार ले। कहते अभी तो पलक थोड़ी सी झपकी है हमारी और आप तो पूरा जयकारा लगा दिए, क्या कथा पूर्ण हो गई? बोला कथा तो पूर्ण हो गई, लेकिन आपने कथा फिर नहीं सुना। एक बार कथा जब हमको सुना रहे थे तो उस समय आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, आपने हमारी बात नहीं मानी और पिता के यहाँ जाने की जिद किया और फिर चली गई। इस बार भी कथा हमने कहा और इस बार भी आपने नहीं सुना। और बताओ एक बात है कि कथा जब आपने सुना नहीं, भगवान ने ध्यान लगा देखा माता सो रही है। बोला हमने तो ध्यान लगा के देखा आप तो सो रहे हैं, तो एक बात ये बताओ हुंकारी कौन दे रहा था? ये हुंकारी देने वाला कौन था? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर ये कथा पूरा सुन लिया वो कहीं अमर हो जाएगा और हम उसे छोड़ने वाले नहीं। देखो कहीं कोई जरूर होगा। फिर कहने लगे शंकर जी ने ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर ने ये कथा सुनी है किसने? जिंदा न छोड़ूंगा ये दिया होकरा जिसने। जिंदा न छोड़ूंगा ये दिया होकरा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े। पीछे शिव भंडार की माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता, माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता। ओ महायासन में महादेव जी बैठे आसन मार। महायासन में महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरार की माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता, माँ को पड़ गए सोता। होकरा दे रहा तोता।
बोले फिर भोलेनाथ भंडारी महाराज की। बड़ी सुंदर भाव है महाराज। तरीके इसे आप अपने मन में महसूस करके देखिए, कितना सुंदर दृश्य होगा जब एक छोटा सा तोता भाग रहा हो और कालों के काल महाकाल त्रिशूल लेकर उसके पीछे भाग रहा हो। कितना सुंदर दृश्य। कालों के काल, जो जिसके डर से काल भी थर-थर कांपता है, वो महाकाल त्रिशूल लेकर भारी गुस्सा में, क्रोध के साथ में त्रिशूल उठाकर दौड़ रहे हैं। किसके पीछे? एक छोटा सा तोता के पीछे भाग रहे हैं महाराज। कितना सुंदर दृश्य होगा। और वो तोता बेचारा भागते 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 कहाँ पहुंच गए? बस कैलाश पर्वत के नीचे ही कुटिया था वेद व्यास जी महाराज का। वेद व्यास जी का महाराज का कुटिया था। उसकी धर्म पत्नी बाहर बैठी थी, बड़े सुंदर श्रृंगार करके बैठी थी। अपने प्रभु को चरणों का स्पर्श किया था, स्पर्श करके बैठी थी। भोजन पानी हो चुका था, थोड़ी सी जम्हाई लिया। जैसे जम्हाई लिए कि तोता ने सूक्ष्म रूप धरा और सीधे मुख में प्रवेश कर गया और मुख के द्वार से उदर में जाके स्थापित हो गए। भगवान भोलेनाथ बाहर, कुटिया के बाहर त्रिशूल घुमा घुमा कर खड़ा होकर जोर से चिल्लाए कि उसे बांदर, हमारा द्रोही को जो अंदर रखेगा उसका भी काल, उसका कोई उपाय नहीं है, उसे भी यमपुरी जाना पड़ेगा। वेद व्यास जी महाराज ने धीरे से बाहर निकले, बोले महाराज जी प्रणाम, आप बड़े भाग्य हमारे कि मेरे कुटिया में आप पधारे। प्रणाम के बोलना, बोले प्रणाम बोलना बाद में, पहले एक चोर आया है, उन्होंने मेरा बहुत भारी रकम चोरी करके भागा है और वह चोर आपके घर में छुपा है, उसे मेरे हवाले कर दो। वेद व्यास ने कहा महाराज अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ चोरी, आपके यहाँ अगर चोरी होगा तो क्या भांग धतूरे की चोरी? और चोर सोना चांदी तो है नहीं, कौन ऐसा चोर होगा जो आपका डर नहीं होगा? आपके गले में बांसुरी विराजता है, भला उनसे कौन सा चोरी कर लेगा? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? थोड़ा सा विराजिए, मुझे आपका चरण सेवा का अवसर दीजिए। बोले नहीं, पहले उसे निकालिए, वो मेरा चोर है, आपको पता नहीं, वो अमर कथा सुन लिया है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा महाराज भगवान भोलेनाथ भोले ही हैं, जब उन्होंने अमर कथा सुन ही लिया है, जब वो अमर हो ही गए हैं, तो अब आप उसके पीछे क्यों परेशान हो रहे हैं? भगवान को मनाया, वेद व्यास जी का दर्शन हुआ। भगवान वहां आने का एक बहाना था, मानो तो संत जन कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने उस तोते को लाकर वेद व्यास जी को जीवा देने आए थे कि लो इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। वो गुस्सा एक दिखावा था और ये कथा, अमर कथा भोलेनाथ ने सुखदेव जी मुनि के लिए ही सुनाया था, क्योंकि गोरा तो सुने नहीं, गोरा माता सो गई थी और ये तोता के लिए ही श्रवण कराए थे। बोली उनसे भोलेनाथ महाराज की जय। तो इस प्रकार बोले, और जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही वन की ओर गमन हो गए। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे बेटा बेटा कहते हुए जा रहे थे, एक न सुने। हाँ, जब जोर जोर से बेटा बेटा का आवाज लगाए तो बगल में उस जंगल से, खाइयों से आवाज वापस आया कि महाराज लौट जाइए, आप जिसे पुत्र पुत्र कहकर बुला रहे हैं वो तो परमहंस है, उनके अंदर ज्ञान का सागर है, आप लौट जाइए। उस रामचंद्र की, सीता बिहारी लाल की।